दुनिया के सबसे बड़े नेता है, देश के सबसे स्ट्रांग इंसान है, आज तक के सबसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है। भाई कैसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर हो आप जेनजी से डर रहे हो? मतलब 20-21 साल के बच्चों से कौन सा दुनिया का कौन सा नेता डरता है यार? कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के कथित बयान के बाद विरोध में युवाओं द्वारा सोशल मीडिया पर शुरू किया गया एक बेहद चर्चित व्यंग्यात्मक और पैरोडी अभियान है। इसकी शुरुआत तब हुई जब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अभिजीत दीपके ने सीजेआई के उस बयान पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने व्यवस्था की आलोचना करने वाले युवाओं की तुलना कथित तौर पर कॉकरोच और परजीवियों से की। इस टिप्पणी से निराश होकर युवाओं ने इसे एक आंदोलन का रूप दिया और महज 80 घंटों के भीतर इंस्टाग्राम पर इनके 47 लाख से अधिक फॉलोअर्स हो गए, जबकि 2 लाख से अधिक लोगों ने इनकी वेबसाइट पर सदस्यता के लिए पंजीकरण करवा लिया। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी से कैसी अपील की, पीएम मोदी पर क्या क्या तंज कसा, चलिए सुनते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट बंद करके आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, क्यों लोग इनको इतना ये कहते कि दुनिया के सबसे बड़े नेता है, देश के सबसे स्ट्रांग इंसान है, आज तक के सबसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है। भाई कैसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर हो आप जेनजी से डर रहे हो? मतलब 20-21 साल के बच्चों से कौन सा दुनिया का कौन सा नेता डरता है यार? क्या चल रहा है? क्यों क्या मजाक चल रहा है? मतलब यहाँ 20-21 साल के बच्चे आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो आप उनके अकाउंट बंद करवा दोगे, आप उनका इंस्टाग्राम का पूरा एक्सेस रिवोक वो सब कर दोगे। लेकिन वहां पर चाइना जब हमारी टेरिटरी में घुसता है इंडिया की, तब आपसे एक शब्द नहीं बोला जाता। आप हमारे ऊपर दादागिरी कर रहे हो, आप हमारे ऊपर अपना जो भी आपके पास पावर है उसका मिसयूज करके आप लोगों की आवाज सप्रेस कर रहे हो, आप यूथ की आवाज सप्रेस कर रहे हो। आपकी ये सारी पावर अपने ही लोगों के अगेंस्ट क्यों चलती है? अपने ही कंट्री के लोगों के अगेंस्ट क्यों चलती है? जब चाइना हमारी टेरिटरी में घुसता है तब आपकी पावर कहाँ चली जाती है? मतलब क्या ही कावड़ लोग हैं यार। और पता नहीं क्यों कुछ लोग इनको ऐसा समझते हैं कि नहीं भाई आज तक की सबसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है, सबसे ब्रेव प्राइम मिनिस्टर है। अगर आप वाकई में ब्रेव हो ना तो डरो मत यार, कुछ नहीं करेंगे ये बच्चे आपका। ये क्या कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा मजाक उड़ा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा ये कह रहे हैं कि हमें कॉकरोच जनता पार्टी पसंद है। क्या हो जाएगा उससे? आपका क्या नुकसान हो जाएगा उससे? किस बात का इतना डर है आपको? मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस पूरे विवाद की जड़ में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वो बयान है जिसमें उन्होंने युवाओं द्वारा सोशल मीडिया पर की जाने वाली आलोचनाओं और रील संस्कृति पर टिप्पणी की। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा कि मीडिया के एक वर्ग ने उनकी बातों को गलत संदर्भ में पेश किया, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर युवाओं का गुस्सा भड़क उठा। युवाओं का मानना था कि संविधान के रक्षक द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ऐसी टिप्पणी करना अनुचित है। इस गुस्से को रचनात्मक और व्यंग्यात्मक रूप देने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी की नींव रखी गई। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के अनुसार सीजेआई ने युवाओं को नीचा दिखाने के लिए जिन भी नकारात्मक विशेषणों का उपयोग किया, उन्होंने उसी को इस पैरोडी पार्टी की सदस्यता के लिए पात्रता मानदंड मान लिया। उदाहरण के लिए सदस्य बनने के लिए व्यक्ति का आलसी होना, बेरोजगार होना या लगातार ऑनलाइन रहना जैसी शर्तें रखी गई। इस अनूठे और मजाकिया अंदाज ने देश के जेनजी और 25 साल तक के युवाओं को तेजी से आकर्षित किया। देखते ही देखते ये एक मजाक बड़े डिजिटल आंदोलन में बदला और इसके लिए बाकायदा एक वेबसाइट और राजनीतिक घोषणा पत्र तैयार किया गया। इस अभियान के माध्यम से युवा न केवल न्यायपालिका बल्कि सरकार की नीतियों और असहमति को दबाने के प्रयासों पर कड़ा प्रहार कर रही हैं। अभिजीत दीपके ने इस मंच का उपयोग देश के राजनीतिक नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना के लिए किया। उन्होंने सवाल उठाया कि खुद को दुनिया का सबसे मजबूत नेता कहने वाले लोग आखिर रील्स बनाने वाले युवाओं से डरे क्यों हैं? आलोचना करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को आखिर ब्लॉक क्यों किया जा रहा है? उनका कहना है कि लोकतंत्र में युवाओं की आवाज को इस तरह नहीं दबाया जा सकता। संक्षेप में कहें तो कॉकरोच जनता पार्टी का कोई वास्तविक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं है, कोई राजनीतिक वो दल भी नहीं है, बल्कि एक डिजिटल युग में युवाओं द्वारा अपनी निराशा, बेरोजगारी और अभिव्यक्ति की आजादी पर लगे प्रतिबंधों के खिलाफ दर्ज कराया गया अनोखा विरोध प्रदर्शन है।
ये दिखाता है कि कैसे आज की पीढ़ी पारंपरिक तरीकों को छोड़कर सोशल मीडिया और व्यंग्य के माध्यम से सत्ता और व्यवस्था के सबसे बड़े पदों पर बैठे लोगों को चुनौती दे रही है। भारतीय इंटरनेट के इतिहास में इतनी तेजी से किसी पैरोडी अभियान का लोकप्रिय होना अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना बन गया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.